विकास के सारे काम ठप है। ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है और हम कल 12 तारीख को मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 तारीख को जसपुर में मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है और छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा। हमारा नकल कर रहे हैं। इसे 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों 100 नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की, अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह की कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई अभी, चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे ही। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रही है, तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो परिवर्तन यात्रा जिसकी गूंज से बार बार सत्ता परिवर्तन की कोशिशें की जाती रही है। भाजपा ने भी वही रास्ता अपनाया है। कुछ इसी तरीके की यात्राओं को लेकर विपक्ष में 15 साल कोशिशें कांग्रेस ने की और आखिरी में उसे 2018 में सफलता भी मिली। लेकिन बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा कितनी सफल होगी, किस तरीके की इसकी रणनीति है, क्या परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता परिवर्तन हो पाएगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेजतर्रार नेता निश्चय वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गौलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यास पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि यात्रा के जरिए हमने कई बड़े सत्ता परिवर्तनों को देखा है और बीजेपी की एक तरीके से यात्राओं के जरिए राजनीति को आगे बढ़ाने की एक परंपरा सी रही है, लेकिन इसे कांग्रेस भी समय समय पर अपनाती रही है और भारत जोड़ो यात्रा एक इसका उदाहरण है। इससे एक राजनीतिक वेटेज मिलता है और राजनीतिक रूप से लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। लेकिन बीजेपी जो ये यात्रा शुरू कर रही है उत्तर और दक्षिण से, इसका कितना असर होगा, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेने का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करता हूं क्योंकि बीजेपी की ये यात्रा है। निश्चय वाजपेयी जी, समय कम है, यात्रा आप लोग शुरू कर रहे हैं और जैसे कि हमको पता चल रहा है कि कई किलोमीटर लंबी ये यात्रा करना है, उत्तर दक्षिण से आएंगे, बीच में समापन होगा। कितना इसको लेकर आशान्वित हैं, इन यात्राओं को लेकर आप लोग? देखिए, 2003 में ऐसी यात्रा निकली थी और कांग्रेस का एक जो आतंक का शासन था वो समाप्त हुआ था, वही इस बार पुनरावृत्ति होने वाली है। माता दंतेश्वरी जी को प्रणाम करके हमारी जो संस्कृति है, ऐसे हम पूजा अर्चना करके हम अपने ये एक परिवर्तन यज्ञ की यात्रा को निकाल रहे हैं। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के समाज के प्रत्येक वर्ग जो इस सरकार से त्रस्त हो चुका है और इसके भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है, इसकी जो घोषणाएं जन घोषणा पत्र में इन्होंने की थी उसकी वादा खिलाफी से त्रस्त हो चुका है, इतना परेशान है, कोई काम उनके नहीं हो रहे हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। इन सब परिस्थितियों के साथ साथ हमारी जो ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है, ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस की यहाँ पे जो ताबूत है उस पर आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, यात्राओं को लेकर बीजेपी की अपनी रणनीति है और जिस ढंग से अमित शाह आएंगे तो एक यात्राओं को और बल मिलेगा। कार्यकर्ता जो कि थोड़े उदासीन थे पिछले कुछ साल, वो नए साल में
नए चुनावी साल में जोश से भरे हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है? आज कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, 9 सवाल कांग्रेस ने पूछ दिए हैं। यात्राओं से ज्यादा फर्क उसे नहीं पड़ता। रवि जी ज्यादा बताएंगे। रवि जी, आपने सुना निश्चय वाजपेयी जी कैसे बता रहे हैं कि यात्रा दोनों साइड से आएगी, दोनों साइड की करीब 86 जो विधानसभाएं हैं वो असर करेंगी, और ये जब 86 में से 60% वोट 60% सीट भी जीत गए तो आप लोग के हाथ से सत्ता चली जाएगी। देखिए मोहन जी, यात्रा आज जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, निकाले, ये कितनी भी यात्राएं निकाले, ये काका को हरा नहीं पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी यात्राएं निकल रही है, देखिए जशपुर से और एक निकल रही है बस्तर से, और ये यात्रा का समापन बिलासपुर हो रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बिलासपुर क्यों? क्या बिलासपुर हमारे प्रदेश का केंद्र है या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का केंद्र है? क्या बिलासपुर वो ये अपने निज स्वार्थ के लिए खत्म कर रहे हैं? क्या वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ कहा जाता था इनके नेताओं द्वारा कि हम कमल के निशान पर लड़ेंगे, रमन सिंह जी जो इनके 15 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे उनको ये दरकिनार कर दिए और ये बोलते थे कि हम कमल निशान पर लड़ेंगे, लेकिन आज यात्रा का समापन बिलासपुर में हो रहा है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये निज स्वार्थ की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा धान खरीदी हो रही है, सबसे ज्यादा कीमत पर पूरे देश में धान खरीदी हो रही है। इनके समय में इन्होंने कहा था हम 2100 रुपए में खरीदेंगे, वो तक नहीं खरीदे। 300 रुपए बोनस देंगे, वो तक नहीं दिए। आज 2640 में हम खरीद रहे हैं। आज किसान खुश है। क्या ये किसान के खुशहाली का परिवर्तन करना चाहेंगे? 2500 रुपए में ये जो है वहां पर इमली खरीदते थे, तेंदू पत्ता लेते थे, जिसको 4000 रुपए हमने किया। तो क्या जो रेट बढ़ा दिए ये क्या वापस कम करके वो परिवर्तन चाहते हैं? आज जो स्कूल इनके समय बंद हो चुके थे क्योंकि नक्सल गतिविधियां इतनी तेज थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रथम पंक्ति पूरी की पूरी शहीद हो गई, स्कूल बंद हो गए, वो स्कूल वापस कांग्रेस ने चालू कर दिए। तो क्या ये परिवर्तन करके वापस बंद करना चाहेंगे? इनके समय में अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं है। अरे भैया, डॉक्टर नहीं है कहां से आपको किसने कह दिया? आपके समय में तो नसबंदी कांड हो गया, आपके समय में आंख फोड़ कांड हो गया। क्या ये परिवर्तन करके वापस उस अंधेर नगरी में जाना चाहते हैं? तो परिवर्तन क्या कर रहे हैं थोड़ा गिरेबान में झांक लें। इनकी जो राष्ट्र प्रभारी है वो बैठी रहती है, उनके बैठे बैठे उनका परिवर्तन हो जाता है। तो क्या परिवर्तन 4.5 वर्षों में आप लोग अभी तक के अपने संगठन को नहीं एक संभाल पाए हो, इतना परिवर्तन कर लिए हो, तो अब क्या प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हो? कितना भी प्रयास कर लो, हमारे काका और बाबा से नहीं जीत पाएंगे। पुनः कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश में बनने वाली है। ठीक है, ये कांग्रेस का आकलन आपने सुन लिया, यात्राओं को लेकर उनकी रणनीति भी सुन ली हमने। बाकी और आएंगे सवाल जवाब पर, लेकिन एक विश्लेषण हम समझ लेते हैं। व्यास पाठक जी हमारे साथ है। व्यास पाठक जी, आपने कई परिवर्तन यात्राएं देखी होंगी, कांग्रेस की भी भाजपा की भी। अब भाजपा की जो ये परिवर्तन यात्रा है कितना असर डालेगी? भाजपा अपने आप को मजबूत बना रही है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रही है, इसका कितना पॉलिटिकल फायदा माइलेज मिल पाएगा बीजेपी को? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से जो है चुनाव जैसे नजदीक आता है तो चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने फंडे अपनाता है। 2003 में भी जो है परिवर्तन यात्रा भाजपा के द्वारा निकाला गया था। उसके बाद जो है कांग्रेस के द्वारा भी परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, जिसमें जो शहीद हुए बस्तर में। अब देखिए फिर से जो है भाजपा जो है दंतेवाड़ा से निकाल रही है, और इधर जो है जशपुर, दोनों जो है आखिरी छोर है छत्तीसगढ़ का, तो दोनों छोर से निकाल करके जो है बिलासपुर जो मध्यस्थ है वहां पर समापन कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जनता जो है इनके परिवर्तन यात्रा से कितने प्रभावित होती है। दूसरी ओर जो है कांग्रेस जो है इस परिवर्तन यात्रा के जवाब में कौन सी यात्रा निकालती है और किस तरीके से जो है ये इनके जो जनता को प्रभावित ना कर सके, ऐसा कौन सा हथकंडा कांग्रेस अपनाती है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मोहन जी, ठीक है, परिवर्तन यात्रा एक तरीके से कोशिश है उन विधानसभाओं को टच करने की जहां पर अभी बीजेपी कमजोर है। इस तरीके से ना केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है बल्कि उन मुद्दों को भी छूने की कोशिश की जा रही है जो कि सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले
कांग्रेस ने दाग दिए हैं सवाल, जो अभी जिक्र में आया भी कि रवि गवलानी जी पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, बस्तर में निजीकरण कर दिया गया या धान का पुराना बोनस क्यों नहीं दिया, इस तरीके के सवाल हैं। 9 सवाल पूछ दिए हैं वाजपेयी जी। इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा आपको कि भाई यात्रा आप लेके जा रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में आपने क्या किया। देखिए मोहन भाई, बात ऐसी है, ये सवाल इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि धरातल में इनके पांव उखड़ गए हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। समाज का सभी वर्ग सड़कों पे, आपने देखा पिछले समय जितने भी अधिकारी कर्मचारी संगठन है, अलग अलग समय में अलग अलग संगठन, शिक्षा कर्मी, विद्या मितान, है ना, कोटवार, स्वास्थ्य कर्मी, सभी जो है पूरे सड़कों पे आ गए क्योंकि इन्होंने लोगों से धोखा किया, जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। सरपंच जो है वो सारे के सारे सरपंच जो है 10,000 सरपंच सड़कों पर उतर आए। सड़कें यानी जो गड्ढों में तब्दील हो गई, उन सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास ही नहीं हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक दंश देखा है और जो जिस तरीके से हमारे यहाँ स्थिति है, कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है। इस बात से और हमारी परिवर्तन यात्रा से घबरा करके ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि बेचारे सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, भैया आप ये यात्रा क्यों निकाल रहे हो, इसको बिलासपुर में क्यों खत्म कर रहे हो, ये सब जो सवाल है ना, मैं आपसे कहूं ये तो उसके पहले इनके 4 गुना सवाल हमारे जनता के पास हैं, जो जनता पूछ रही है उसके जवाब दे देंगे। जिस नक्सली घटना को यह तय था कि नक्सलियों ने अंजाम दिया है, झीरम घाटी जिसकी बात कांग्रेस ने की है, राहुल गांधी ने उन नक्सलियों को क्लीन चिट दे दिया। आपको पता है राहुल गांधी, ये सवाल है कि राहुल गांधी ने उनको, सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, अरे आपको जवाब देना है, उनको नक्सलियों को क्लीन चिट देने वाले राहुल गांधी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई एसआईटी इनके समय में। भाई मोहन भाई देखिए, मैं हल्ला गुल्ला वाली डिबेट नहीं करूंगा, मैं इनके सवाल पूरे सुन रहा था, मेरी बात को सुन जी, मैं चुप था। भूपेश बघेल जी 10 साल से, भूपेश बघेल जी 10 साल, बहुत बड़ा ये तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अरे क्या सबूत है इस तरह की ये बात? सबूत के साथ आपको दिया जाएगा, सबूत के साथ दिया जाएगा। इनके समय में, अरे रवि भाई सवाल तो सुन लीजिए, भूपेश बघेल जी का बयान आपने सुना होगा कि वो सबूत सुरक्षा तक नहीं दे सकते। अरे रवि भाई सुनिए ना, आपने भूपेश बघेल जी का कई बार ये बयान आया है कि मेरी जेब में सबूत हैं झीरम घाटी के, वो सबूत को निकालते क्यों नहीं है? अगला सवाल यह है कि वो सबूत को निकालते क्यों नहीं है राहुल? और अगर वो ये सबूतों को उन्होंने छुपाया है, आपने अभी जो कहा, आप इस बात के तथ्य सबूत दीजिए, ये सबूत कहां से आए हैं? आप इस बात का सबूत दीजिए, सबूत आप इस बात का सबूत दीजिए। मोहन जी ये सबूत है, इन्होंने जो भी बोला है, या तो ये सबूत दे या अपनी बात को वापस ले, या ये सबूत दे या बात को वापस ले। हम तो सबूत दे रहे हैं, नहीं तो बताइए ना, बताइए ना क्या सबूत है। सुन लीजिए, आप इतनी बड़ी बात चैनल में कह रहे हैं, सबूत दीजिए, सवाल सुन लीजिए। अरे सबूत दीजिए ना, आपने जो अभी कहा सबूत दीजिए। अरे सवाल क्या आपने, अरे आपने सवाल नहीं पूछा, आपने स्टेटमेंट। आएंगे रवि जी, एक मिनट पहले इनकी बात कंप्लीट हो जाएगी। आप क्या चाह रहे हैं? सवाल जो है मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, 1 लाख महिलाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ से गायब हो गई हैं। महिला अस्मिता में, महिला सुरक्षा में जो छत्तीसगढ़ में डेंट पड़ा है, आज हमारा छत्तीसगढ़ शांति का जो द्वीप है छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ उसने बिहार को पीछे छोड़ दिया महिलाओं के प्रति अपराध में। बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म और अनाचार की इतनी घटनाएं हो रही है, लोग खुलेआम चाकू लेके घूम रहे हैं और चाकूबाजी हो रही है। जो हम, ठीक है ना भाई, सवाल तो सुन लो दादा, तब तो जवाब दोगे। जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है, पुलिस केवल वसूली में लगी हुई है और अपराधी भी वसूली में लगे हुए, जनता दोनों से त्रस्त है। ये स्थिति लाने वाली भूपेश बघेल की सरकार को पहले जवाब देना चाहिए। आपके इतने सवाल है, आप सुनिए, हम तो इतने सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है आपसे, आप इनके जवाब तैयार रखिएगा। मोहन जी मुझे एक बात बताया जाए, इन्होंने अभी कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि राहुल गांधी जी ने नक्सलियों को क्लीन चिट दे दी है। ये सवाल नहीं था, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सवाल और स्टेटमेंट में फर्क होता है। अगर इस तरह के हमारे बीजेपी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता अगर ये बोलेंगे स्टेटमेंट, तो इसका जवाब देना, ये प्रूफ देना। अरे भाई प्रूफ दो ना, आप इतनी बड़ी बात कहेंगे। जेब में मोहन जी केवल एक इस तरह की बात, इस तरह की बात चैनल में कहना
इस तरह की बात मैं बड़ी चैनल में जिम्मेदारी से कहना, ये देरी हो रही है। जिम्मेदाराना बयान है, गैर जिम्मेदारा है। रवि जी, कोई चीज कह रहे हैं तो आपको पीछे उसका तथ्य होना चाहिए। एक इतने बड़े नेता के आप अगेंस्ट में बात कह रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल क्या, तो बताइए प्रूफ, बताइए प्रूफ, अरे प्रूफ दीजिए। आज हम यात्रा आपके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारा शीर्ष नेतृत्व शहीद हो गया। मुझे ये देखिए, सुन नहीं रहे, अगर ये सुन नहीं रहे हैं, अरे ये सुन नहीं रहे, मोहन जी मुझे बोलने दिया जाए या ये बोलते रहे? चलिए, इनको बोलने दिया जाए, ये बोल लें पूरा। बोलेंगे हम तो। मोहन जी, इस तरह का बयान हमारे इतने शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ ये कह रहे हैं, ये प्रूफ दे, ये साक्ष्य दे, अन्यथा अपना बयान, अपना स्टेटमेंट वापस ले। इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। डिबेट करनी है, करें, तथ्यों पर करें। इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये अभी क्या है, जांच का विषय है, जांच स्टेटमेंट था। दोनों में फर्क होता है मोहन जी, सवाल में और स्टेटमेंट में फर्क होता है। क्या क्लीन चिट दे दिया, ये पूछ रहे हैं वो? ये बताए ना क्या क्लीन चिट दी है, ये बताए ना क्लीन चिट, हम बताएं क्या तथ्य है, बताएं। चलिए कोई मिर्ची नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय से आगे आइए, इस विषय से तो आगे बढ़ते हैं। ये विषय मोहन जी, इनके सारे सवाल के जवाब है। पहले ये बताएं, मंच से पहले ये बताएं क्या कहा गया। आप भाजपा का कोई कार्यकर्ता वोट मांगने आए, उसको अरे भैया, पहले आपने नक्सलियों, आपने कहा राहुल गांधी जी ने क्लीन चिट, घर में घुस के राहुल गांधी जी ने आपने कहा क्लीन चिट दी है, क्या क्लीन चिट दी है मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनसे पूछिए। चलिए, ये तो आरोप है, वापस ले, विपक्ष आरोप लगा सकता है। ये स्टेटमेंट था, ये आरोप नहीं, ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था, ये आपने जो बोला, आपने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट और सवाल में मोहन जी, चलिए, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, भैया भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये बताएं। ये डिबेट में सवाल है, ठीक है, ये चलिए डिबेट में सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हम इससे अलग हटते हैं। अब एक नई बात इस यात्रा में हमें देखने को मिली है। बीजेपी जिससे अब तक थोड़ा सा दूर रही है, वो है छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ वाद को आगे करना। इस यात्रा में जो नया स्वरूप हमें देखने को मिला है, बीजेपी की बसों के दृश्य आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगी हुई है वाजपेयी जी। क्या ये बताता है कि भूपेश बघेल का जो छत्तीसगढ़ियावाद है, या सरकार ने जो एक माहौल बना दिया है छत्तीसगढ़ियावाद का, उसी राह पर आप लोग चलते हुए आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी छत्तीसगढ़ियावाद में चल रहे हैं? देखिए मोहन जी, ये भूपेश बघेल जी की एक कहना चाहिए आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता है। भारतीय हम लोग तो छत्तीसगढ़िया हैं, हमारे तो रोम बड़ी जल्दी याद आ गया है। हमारा ये कहना है, छत्तीसगढ़ आपको याद आ गया है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, बड़ी जल्दी याद आ गया। वाले भारतीय जनता पार्टी, सुनिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। आप छत्तीसगढ़ी भाषा को भारत के संविधान की अनुसूची पे शामिल करने का प्रस्ताव संसद में लाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों का 5 लाख टन, ये जो भूपेश बघेल जी वो इतने किसान पुत्र बल के बोलते हैं ना, ये मंत्री थे जिस सरकार में, वो मात्र 5 लाख टन धान खरीदती थी। किसान का दाना दाना खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इसको 85 लाख टन तक भारतीय जनता पार्टी। कैसी बात कर रहे हो? 85 लाख टन पार्टी कब खरीदे? संस्कृति से कब खरीदे? आंकड़ा बताओ, कब खरीदे, कौन से वर्ष में? अरे भैया 85 लाख नहीं खरीदे, आंकड़े फिर से चेक कर लो। अरे चेक कर लो भैया, कुछ भी बोलने के पहले आंकड़े चेक कर लो। मोहन जी आप चेक करवा लो। हमारी बात तो बोलने नहीं देते हैं मोहन जी, धोखा की, अरे भैया गलत तथ्य, गलत स्टेटमेंट। मोहन जी मैं बोलना चाहूँ, नहीं लास्ट में बोलना चाहूँ, आखिरी जो खरीदी अपने समय में बोलना। मेरा इतना सीधा सिंपल निवेदन है कि हम तो संस्कृति के पूजक है। जो हमारी संस्कृति है भारत की, जो हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ की, इस संस्कृति को चरम पर अपने ले जाना, जहां पे ये थी, वैभव के परम शीर्ष पे ले जाना, ये तो हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है। हम काम करते हैं, हम गरीब जीत के लिए जनोदय के काम करते हैं, गरीबों का मकान बनाने वाली पार्टी जो है ना, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने की योजना। 15 लाख आ रहे हैं
15 वर्ष मकान वापस मोहन जी ठीक है, भारतीय परिवर्तन जनता है। पार्टी वाले लोग हैं। अरे बोलिए, हम बोलने दो। जी जी बोलिए, जल्दी बोलिए। 15 जवाब। वर्ष इनकी सरकार रही, ठीक है, इन लोगों ने राजगीत घोषित नहीं किया। 15 वर्ष इनकी सरकार रही, कभी इन लोगों ने हरेली तिहार नहीं मनाया, कभी तीजा पोरा नहीं मनाया। हमारे छत्तीसगढ़ के हर स्कूल में आज हरेली तिहार मनाया जा रहा है। देश और विदेश में भी रह रहे लोग हरेली तिहार मना रहे हैं। आदिवासी दिवस जो है छत्तीसगढ़ मना रहा है, क्योंकि हमारी आदिवासियों की बहुल्यता 30-35% से ज्यादा है। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टियों को कभी आदिवासी ध्यान नहीं आए। 15 वर्ष इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोग ध्यान नहीं आए। आज छत्तीसगढ़ महतारी की बात कर रहे हैं, आज ये गेड़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष तक के रमन सिंह जी या उनका कोई भी मुख्यमंत्री परिवर्तन भाजपा में दिखा है कांग्रेस के सरकार में आने के बाद। ठीक है, ऐसा है क्या? जो ये बोल रहे हैं, अरे काहे का दिखावा? अपनी संस्कृति को सामने लाना दिखावे के आड़ में धर्मांतरण करा रहे हैं। संस्कृति इस को दिखावे के आड़ में धर्मांतरण करा रहे हैं। अरे संस्कृति की बात कर रहे हैं। आज देश और विदेश में छत्तीसगढ़ी बोलने के बाद मुझे अवसर दीजिए, मैं बताता हूं कि दिखावा है। चलिए, धरती में जहां राम जी ने वनवास दिखावा कहां से आ गया? बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति कार्रवाई नहीं कर रहे, ये धर्मांतरण करा रहे, नहीं कर रहे, संस्कृति को बदलने का काम कर रहे हैं। संस्कृति मैं आपका सवाल ले लेता दिखावा हूं। कब से हो गया? बिल्कुल ठीक है। क्या हमें अपनी रवि जी का सवाल जो है, रवि जी का जो सवाल है वो सवाल ले लेता हूं मैं वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी, दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पहले निकालती रही है, तो उसी कॉन्सेप्ट को, उसी नाम को आप लोग ने ले लिया, ये आरोप लग रहा है, कॉपी कर दिया। दूसरा कि छत्तीसगढ़ या वाद और छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का काम किया गया कांग्रेस सरकार में, तो उसी के तर्ज पर आप लोग भी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो अपनी कार में परिवर्तन यात्रा में लगाने के लिए मजबूर हुए। क्या इन दोनों सवालों का जो आरोप आप लोग पर लगा है उसके क्या जवाब है? मोहन जी, मैंने पहले ही बताया 2000, देखिए अपना छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, 2003 में परिवर्तन यात्रा निकली और वो भारतीय जनता पार्टी निकाली, वो परिवर्तन किया। अब किसने किसकी नकल मारी आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जहां आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जीने वाले लोग हैं और पार्टी के तौर पे संस्कृति, हमारी जो मूल संस्कृति है, भारतवर्ष की, छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है, इसको वापस अपने चरम उत्कर्ष पे ले जाना। जो लोग विदेशों में बैठ करके भारतीय 15 साल में ये तो बता दो, जो लोग संस्कृति के लिए क्या किए? अब क्या 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ महतारी की ताकि बोलने ना दिया जाए, बता रहे हैं बताइए ना, आपके से चुप थोड़ी हो। बताइए, जो लोग छत्तीसगढ़ियावाद का ढोंग करके, नौटंकी करके छत्तीसगढ़ में, अरे भैया आपने क्या किया वो यहाँ पे लव जिहाद चला रहे हैं, अरे जो यहाँ के कहां से हमले कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं अत्याचार के मोहन जी, हजारों करोड़, कहां से कहां? सुनिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लव जिहाद कहां से आ गया? और उसकी आपराधिक छत्तीसगढ़ी संस्कृति, मोहन जी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति कर रहे हैं। अरे इन लोगों ने कभी छत्तीसगढ़ी महतारी के फोटो पे माल्यार्पण नहीं किया। ये कहां से कहां ले जा रहे हैं? इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, जिसमें मोहन जी इनके पास कोई जवाब नहीं है। आदिवासी भाई हिंदू नहीं है, अरे ऐसे लोगों का संरक्षण कहां से कहां चले गए? जिसमें अरे संस्कृति की बात कर लो भैया, वोट मांगने जाने, अरे भैया देंगे बोलने वाले संस्कृति की बात कर लो, टारगेट किलिंग कराने वाले। व्यास पाठक जी के पास आता हूँ। व्यास पाठक जी, क्या लग रहा है संस्कृति को आगे रखकर जब राजनीति की जाती है तो उससे एक सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है वोटर का, शायद इसीलिए कांग्रेस भी वही कर रही है और कांग्रेस ने एक कल्ट सा खड़ा कर दिया और बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है? निश्चित रूप से मोहन जी, संस्कृति और परंपरा को जो बढ़ाने का काम किया है, जनता के नब्ज को जिसने पकड़ा है वो भूपेश सरकार ने पकड़ा है। इसमें जो है भाजपा पीछे रह गई। अब भाजपा जो है उस चीज को जो है पकड़ने जा रही है, तो इसलिए जो है 15 साल पहले, जैसे पहले इसका महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी का जो है फोटो देखने को नहीं मिला था, और जिस तरीके से गेड़ी और हरेली का परंपरा ये मनाए, आदिवासी दिवस मनाए, तो वो चीजें से दूर रही है भाजपा। और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस जो है इसमें आगे बढ़ी हुई है और उसी तर्ज पर जो है भाजपा भी जो है इसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि जनता जो है किसको
पसंद करती है। मोहन भाई, मैं एक ठीक बात है, कहना चलिए, चाहता हूँ, ठीक। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोहन सन जी, 2000 से मुझे सन बोलने 2000 दिया से जाए। ये तो बोले जा रहे नहीं, हैं। राजकीय तौर पे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सन 2000 से छत्तीसगढ़ माता जी की पूजा मोहन शासकीय जी, तौर पे 2003 मान्य रहती है, से होती रही है। 18 और तक उसके पहले सामाजिक रूप से 15 हम वर्षों में लोग क्या सामाजिक किए हैं रूप बताएं। से 15 वर्षों सुनिए में सुनिए, नहीं ये एक छत्तीसगढ़ भावनात्मक संस्कृति- विषय है, मैं इसको भाजपा अरे, कांग्रेस से नहीं जोड़ रहा। मेरे- 2000 मुझे में बोलने कांग्रेस दिया की जाए। सरकार थी। मोहन जी, 2 राजकीय मिनट रूप से मुझे बोलने चलती- दिया जाए। चलती। 2 मिनट। एक मिनट पहले इनका बोलो। कहना यह है, ये सब लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे इससे बहुत गहरी आपत्ति है। सन ये 2000 सब से लोग- राजकीय रूप से जब से छत्तीसगढ़ ये सरकार सब बनी है, लोग- छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय कांग्रेस की सरकार मैं है, मोहन और जी- उसके बाद 2004 मोहन जी, से मैं लेकर कहना 2018 तक चलिए। भाजपा की आज छत्तीसगढ़ एक- सरकार चलिए, ये तो आरोप है। अच्छा, रवि जी ये बताइए, आप लोग क्या करने वाले हैं? हम प्रदेश के- कई सरकारों को देख रहे हैं जो सरकार में रहते हुए भी यात्रा निकालते हैं। मध्य प्रदेश में भी यात्रा निकाली है। आप लोग क्या यात्रा निकालेंगे, क्या इनके जवाब में? मोहन जी, 90 में से 87 से ज्यादा विधानसभाएं माननीय मुख्यमंत्री जी घूम चुके हैं। जो जनता की मांग उठ रही है वो दे रहे हैं, जो बोल रही है जनता उनके अनुरूप काम हो रहा है। संकल्प शिविर जिले जिले में विधानसभा सीटों में आयोजित हो रहा है। एक एक विधानसभा सीट में हम घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात हो रही है। 15 वर्षों में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे थे कि कभी छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो देखने को किसी कार्यक्रम में नहीं मिला, न कभी हमें राजगीत मिला। आज राजगीत दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज छत्तीसगढ़ी गमछा जो एक पहचान बन रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ी गमछा क्या है। उसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारे यहाँ की जो बर्ड्स है, हमारे यहाँ का जो हल है, हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई बहनों के रीति रिवाज है, एक एक चीज का उसमें चिन्हांकित किया गया है। आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। आगे बढ़ाने का भारतीय काम तो जनता कर रहे हैं, पार्टी लेकिन- ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिर भी बिल्कुल भी परिवर्तन- नहीं किया है। परिवर्तन और की ये बात है। परिवर्तन की बात मोहन कर भाई, रहे हैं। एक ये सवाल संस्कृति मेरा आगे बढ़ रही है, छोटा सा उसको सवाल है। पीछे ले जाने का काम करेंगे। 2000 से आज 2003 किसान के आगे बीच बढ़ में जो रहा है, कांग्रेस उसको सरकार पीछे थी, ले जाने का काम आप करेंगे। रवि ये गोलानी भारतीय जी से जनता पार्टी की पूछिए, सोच है। भूपेश बघेल जी ने इतनी बड़ी बड़े काम करे। अरे आप बड़े बोले भैया, सन 2000 से संस्कृति के 2003 बारे के में बीच जो बताओ। कांग्रेस सरकार थी, अरे आप क्या भैया, कहना चाहते हैं? मैं बताना क्या उसने चाहता हूं। छत्तीसगढ़ी अस्मिता मैं के लिए उस काम पर नहीं भी किया? बात बताऊंगा। आएंगे, उसने भी किया। अरे 2004 भैया, से परिवर्तन यात्रा 2018 कल- भारतीय जी। जनता पार्टी के 2000 छत्तीसगढ़िया लोग अगर 12 छत्तीसगढ़ तारीख से शुरू हो रही है। 12 करेंगे तो ठीक। कौन करेगा भाई? अभी तो बहस के कई मौके आएंगे, क्योंकि ये यात्रा काफी लंबी चलेगी, लेकिन शुरुआत इसकी जैसे होने वाली है उससे एक राजनीतिक बवाल सा मचा हुआ है, और इस राजनीतिक बवाल में कौन सफल होगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल बीजेपी कोशिश में है परिवर्तन करे, और यात्रा के जरिए परिवर्तन की उसकी कोशिश है। समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। रवि गोलानी जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय वाजपेयी जी रहे, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ व्यास पाठक जी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।